आप देख रहे हैं कैंपस कॉलिंग और आज हम बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी और टूर एंड ट्रैवल इस फील्ड में आपका कितना अच्छा स्कोप है, कितना अच्छा भविष्य आपका। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीके सिंह जी मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म आगरा के, और साथ ही विकास गुप्ता जी भी मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं होटल मैनेजमेंट मानव रचना यूनिवर्सिटी के। मिस्टर सिंह, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस फील्ड की स्कोप की बात करें तो कितना स्कोप है, कितना बड़ा मार्केट है ये? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री को शायद घर में जो लोग होते हैं अपने पेरेंट्स को आपको मुश्किल होती है उनको बताना, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर ये सब फील्ड होती हैं जिनको प्रॉब्ली वो एम करते हैं, लेकिन कितना बड़ा स्कोप अब इस फील्ड का हो गया है? बहुत बड़ा स्कोप है। लास्ट 2-3 सालों में जब रिसेशन आया, सारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई, तो एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर ही ऐसा सेक्टर था जिसमें 200% की ग्रोथ थी। और आज के पिछले 2-3 सालों में डोमेस्टिक टूरिज्म 600% की ग्रोथ पे है। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट कल्चर्स में भी अब टूरिज्म आ रहा है धीरे धीरे। और एक जो सबसे बड़ी इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है वो मेडिकल टूरिज्म की। ये बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए मेडिकल टूरिज्म। सो अब धीरे धीरे ये तो बढ़ ही रहा है। इसके अलावा भी जो ग्रोथ है हर साल, करीबन पिछले 2-3 सालों में एक जो एंट्री लेवल स्टूडेंट्स की बात करें हम, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो 2 से 2.5 लाख जरूरत होती थी, अब वो बढ़ के 4 से 4.5 लाख हो चुकी है। तो ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ ही रहा है और अच्छे और ग्रूम स्टूडेंट्स की जरूरत बढ़ रही है। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मानसी लक्ष्मीनगर दिल्ली से हमारे संग जुड़े हैं। मानसी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मानसी, चलिए मानसी से बात करने की कोशिश करेंगे। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें लगातार फोन कर सकते हैं। हमारे संग यहाँ पर मौजूद हैं इस फील्ड के विशेषज्ञ और आपको जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। विकास जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर कोई स्टूडेंट ये डिसाइड करे कि उसे इंडस्ट्री में जाना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट उन्हें एम करने चाहिए और किस तरह का, कहाँ से एंट्री उनको मिलेगी उन इंस्टीट्यूट में? बहुत तरीके के इंस्टीट्यूट आजकल खुल गए हैं। सबसे पुराने जो इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चला रही है, उसमें करीब 45 इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट चला रही है खुद अपने आप, जिसमें करीब 7,000 सीटें अवेलेबल हैं। उसके सिवा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मानव रचना है, हेरिटेज है, आपका IIHMs है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप तरीके के कोर्स कर सकते हैं। जनरली जो एक सबसे एक्सेप्टेबल कोर्स है वो है 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम इन होटल मैनेजमेंट, विच इज नोन एज BSc इन होटल मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो कई तरीके के कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। और मिस्टर सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर 3 साल का आप रेगुलर एक कोर्स करवाएंगे अपने करते हैं लोग, तो उसके बाद एनहांसमेंट, अगर आप चाहें कि कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर ले, तो क्या क्या और वेरिड फील्ड्स होती हैं या क्या क्या और प्रोफेशंस आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद? इस कोर्स को करने के बाद मेजर तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। कैटरिंग, जहां किचन होती है, और F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग। 3 साल का कोर्स करने के बाद, अभी मिस्टर गुप्ता ने भी बताया कि 3 साल का एक बेसिक कोर्स होता है जिसको करने के बाद आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके साथ साथ बारटेंडिंग का कोर्स कर सकते हैं। हाउसकीपिंग में आप और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 3 महीने के, 6 महीने के, साल भर के भी कोर्सेज हैं, फ्रंट ऑफिस के भी कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ गेस्ट GRE के भी काफी सारे कोर्सेज आ रहे हैं, जो एविएशन में स्टूडेंट हमारे जाते हैं, जो प्रेफरेबल होते हैं होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स। इसी वजह से ग्राउंड स्टाफ आज GMR दिल्ली एयरपोर्ट पे 80% दे आर स्टूडेंट्स, दे आर फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो अब अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ रही है धीरे धीरे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, HR में, पर्सनल डिपार्टमेंट्स में भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल। तो हर इंडस्ट्री, हर फील्ड में आप देखें तो इस इंडस्ट्री के लोगों की और स्पेशलाइज लोगों की जरूरत पड़ती है। और 3 साल का कोर्स करने के बाद आप अपने इंटरेस्ट का एक और स्पेशलाइज कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किल को और एनहांस करेगा। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप हमें लगातार फोन करते रहिए।